तो एज ए इन्वेस्टर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है एंड वो आपको लग रहा है कि यार हाँ ये प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बार बार वो कंपनी को लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है क्या ये कंपनी सच में लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, ये आप डिटेक्ट कर सकते हो इसको थ्रू सिंपल स्टेटमेंट कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम समझ लेते कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो इज द मनी मूविंग इन एंड आउट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो मतलब आपको अगर ऑन रिटर्न पेपर में प्रॉफिट तो दिख रहा है, बट सच में वो कैश विद इन दी कंपनी अवेलेबल है कि नहीं, ये बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप अपने 100 रुपीज है आपके पास और आपने उससे कोई चेयर मैन्युफैक्चरिंग किया और आप उसको सोच रहे हो कि आप 200 रुपए में बेचोगे। तो ऑन पेपर आपको दिख गया कि आप 200 रुपए में बेच रहे हो, तो आपके पास प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या सच में वो 200 रुपए आपके पास आई या नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आपको कोई एक प्लांट सेटअप करना है। तो आपको प्लांट सेटअप करना है तो आप क्या करोगे, आप या तो बैंक से लोन लोगे या तो आप इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा लोगे। आपने वो पैसा लिया और अपने मशीनरीज में इन्वेस्ट किया, और जो इम्प्लॉयज को आपको डिप्लॉयड करना आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आपने कुछ जगह खरीदा, ठीक है। तो ये आपने किया, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल वगैरह यूज करके आपने चेयर बनाया और आपने उसको बेचा, ठीक है। तो आपको ये ओवरऑल कैश फ्लो साइकिल तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन इसमें अलग अलग कैश फ्लोज की एक्टिविटीज हो रही है। तो अब चलो इसको डिकोड करते हैं और समझते कि उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले आपका जो फाइनेंस है, ठीक है, तो फाइनेंस में आपका क्या हो रहा है, आप मैंने जैसे कि बोला था आपको सबसे पहला पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोन लोगे तो आपके पास इनफ्लो हो रहा है कैश का, या तो आप आपका रीपेमेंट्स करोगे जो आपका रहेगा डेप्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंस, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि इन्वेस्टिंग, मतलब जो हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, आपने मशीनरी लिया, आपने जगह लिया, तो आपने वो आपका अपने एसेट बनाया। तो क्या हो गया, आपने आपका पैसा जो है वो बिजनेस के थ्रू आउटफ्लो हुआ। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, या तो बाइंग भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो भी हो सकता है अगर आपने कोई एसेट लिया हुआ आप बेचोगे बाद में उसको, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब आती है आपका कोर बिजनेस, ऑपरेटिंग बिजनेस, ठीक है। तो ये जो कोर बिजनेस है ये क्या बताता है कि आपने 100 रुपए में पूरा चीज बनाया और आपने 200 रुपए में बेचा। तो क्या सच में वो 200 रुपए आपके पास आई, या बस वो ऑन पेपर आपको दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट है। तो वो एक्चुअल कैश है जो आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो आपका कोर बिजनेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपको जो ऑपरेशन से पैसा आ रहा है आप उसको उससे क्या कर रहे हो, आप एसेट्स ले रहे हो, मशीनरी वगैरह ले रहे हो और आप रीपेमेंट्स कर रहे हो। इसका आपका शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड्स दे रहे हो या तो आप लोन्स का रीपेमेंट्स कर रहे हो। और जो आपका नेगेटिव होता है, मतलब आपका रेड फ्लैग जो कंपनी होती है, मतलब आपका ये जो है ये अगर आपका नेगेटिव मतलब ऑपरेशन आपका नेगेटिव, तो आपको बार बार क्या हो रहा है, पैसा लेना पड़ रहा है इन्वेस्टर से और आप उससे ऑपरेशन चला रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा और एक जो पॉजिटिव चीज होती है कि आप अगर लोन लेके आप अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर रहे हो, एसेट्स वगैरह, दैट इज द हेल्दी साइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ROI इंजीनियर्स, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या उसकी कैश फ्लो साइकिल पॉजिटिव है या नेगेटिव।